Hello everyone, good morning. And in this lecture series, we will start with the NCERT for class 6. Okay, so NCERT class 6 हम यहाँ से start करेंगे और these are 11 chapters given in the NCERT class 6 and we'll start with the chapter 1 components of food and we will cover each and every topic and each and every chapter in detail including their MCQs, including their questions and including the questions mark given in between the chapter. So we will study in NCERT detailed review. You can see. So NCERT class 6 science ये students के लिए भी important है. Those are in school now and also for all kind of government exams जिसमें science फॉर एग्जाम्पल अगर जनरल साइंस भी आता है एवरीडे साइंस भी आता है या फिर साइंस एज ए सब्जेक्ट भी है ओके सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो इंडिया के जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है उसमें अगर साइंस एज ए सब्जेक्ट है सो उसमें आपकी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट सो फर्स्ट चैप्टर वी हैव कंपोनेंट ऑफ फूड सो कंपोनेंट ऑफ फूड में सबसे पहले तो हम टाइटल को समझते हैं कि इसमें क्या है कंपोनेंट ऑफ फूड मीन्स फूड इज़ व्हाट फूड इज़ एनी सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस जिसको हम कंज्यूम करते हैं टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द ऑर्गेनिज्म जो कि नॉर्मली हमारे या तो एनिमल सोर्स से आता है वी कैन से एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स से ओके एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स से एनिमल से हम कह सकते हैं लाइक डेयरी है या फिर मीट है फिश हैं दीज आर फॉर एनिमल सोर्सेज प्लांट सोर्स आपके प्लांट्स हैं वेजिटेबल्स हैं फ्रूट्स हैं दीज आर प्लांट सोर्सेज फॉर द फूड और ये क्या प्रोवाइड करते हैं फूड में होता है आपके न्यूट्रिएंट्स मीन्स जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन्स मिनरल्स ऑल दीज आर द न्यूट्रिएंट्स एंड दीज फूड्स ओके जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं हम क्यों कंज्यूम करते हैं टू सस्टेन द लाइफ बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी दे प्रमोट ग्रोथ एंड फॉर द रिपेयर एंड यू कैन से टू मेंटेन ओवरऑल हेल्थ तो उसके लिए हम फूड कंज्यूम करते हैं इसके कंपोनेंट्स में जो न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं उनको हम कंपोनेंट्स कहेंगे सो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको हम उससे बेटर समझेंगे सो वी कैन ऐड अ पेज हेयर एंड राइट ओके सो अगर हम फूड की बात करें तो फूड के जो कंपोनेंट होंगे सो उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स ओके सो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं डेफिनेशन अगर आप न्यूट्रिएंट्स की देखें तो वो हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस फाउंड इन फूड ओके दीज आर द सब्सटेंसेज फाउंड इन फूड राइट ये हमारे फूड में होते हैं और कि क्या करते हैं दीज आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ओके दीज आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट राइट हमारी बॉडी डेवलपमेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट है बॉडी मेंटेनेंस रिपेयर हो गया आपका राइट सो मेंटेनेंस हम वर्ड यूज कर सकते हैं ओके एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए भी हमें जो चाहिए फूड कंपोनेंट दीज आर नोट एज न्यूट्रिएंट्स दे प्रोवाइड एनर्जी ओके दे प्रोवाइड energy and they also provide the raw materials which are necessary for the body to function properly वो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स आप कह सकते हैं अगर यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट्स लिखें तो हम इनको समझ सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स हमारे कितने टाइप के होते हैं बेसिकली जो आपको एनसीईआरटी में क्लास 6 में बेसिक बुक आप इसे समझ के चलें सो बिकॉज इट इज़ बेसिक टू अंडरस्टैंड द न्यूट्रिएंट्स सो कार्बोहाइड्रेट्स राइट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एक तो फिर हमारा सेकंड आ जाता है प्रोटीन्स राइट प्रोटीन्स हैं फैट है उसके बाद आप कह सकते हैं विटामिन्स हैं और हमारे मिनरल्स हैं right and even water और एक कंपोनेंट और जो एनसीईआरटी में ऐड किया गया है उसको हम
इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, डाइटरी फाइबर, राइट, डाइटरी फाइबर. सो कार्बोहाइड्रेट, proteins, fats, vitamin, minerals, water and dietary fibers. So these are the nutrients. ठीक है. इसको अगर हम थोड़ा और डिटेल में कहें तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड. ओके, ये आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, एनर्जी गिविंग फूड. अब इसको एनर्जी गिविंग फूड क्यों कहते हैं? एनर्जी तो हमारा ये भी देता है, प्रोटीन भी देता है, क्योंकि बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट को हम कंज्यूम करते हैं ना, बल्क में कंज्यूम करते हैं, राइट, बिकॉज आप चपाती खाते हैं मील में, ओके, उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है. तो जो बल्क है, बल्क ऑफ एनर्जी हम लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं. प्रोटीन को बेसिकली हम कंज्यूम करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग फूड इसे कहते हैं. ओके, एनर्जी ये भी प्रोवाइड करता है एंड एनर्जी वैल्यू इसकी कार्बोहाइड्रेट के सेम होती है, बट पर्पज जो स्पेसिफिक हम प्रोटीन करते हैं उसका पर्पज होता है बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करना. आपके जो फैट है ये भी आपके एनर्जी गिविंग फूड है. ओके, बिकॉज दे आर द इंटेंस और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं. फिर आपके जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, राइट, इनको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड. ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए होते हैं. लाइक विटामिन ए है, आईसाइट के लिए हम लेते हैं, विटामिन सी है, हीलिंग के लिए होता है, राइट. मिनरल्स हैं, कैल्शियम, ये आपकी बोन हेल्थ के लिए होता है. तो ये आपके होते हैं प्रोटेक्टिव फूड. अगर इनके आप एग्जाम्पल्स देखें तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्रेन्स में होता है, राइट, वीट हम कह सकते हैं कि वीट में कार्बोहाइड्रेट है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट है, ओके, शुगर केन है. सो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी गिविंग फूड. फैट और से पहले हमारा प्रोटीन है. सो प्रोटीन गिविंग फूड के एग्जाम्पल्स लाइक दालें हम खाते हैं, मीट हम खाते हैं, ये हम प्रोटीन्स के लिए लेते हैं. तो सोयाबीन आप कह सकते हैं रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. पीज, मटर जो है, राइट, एग, मीट, इनको हम बेसिकली प्रोटीन्स के लिए लेते हैं. और फैट हमारे जो भी ऑयली हैं, बटर है, ये हमारे आते हैं फैट. तो फॉर एग्जांपल बटर, राइट, एंड फॉर एग्जांपल तिल ऑयल, ओके, ग्राउंडनट ऑयल, sunflower oil, so many other oils are there. Then we have protective food, so जिसमें हमारे vitamins and minerals होते हैं. तो वो हम कह सकते हैं आपके मिल्क है, ओके, विटामिन डी होता है, फिश है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हैं जो कि हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. वाटर हम लेते हैं कि ये एज ए सॉल्यूशन काम करता है, कि जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करेगा, जो फूड हम ले रहे हैं उनके डाइजेशन में हेल्प करेगा, ओके, उनको मिक्स करेगा. डाइटरी फाइबर होता है रफेज. ये क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके रिमूवल में हेल्प करेगा. ओके, सो ओके, लेट्स गेट स्टार्ट द चैप्टर इन डिटेल. सो यहाँ से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले है, लेट्स अंडरलाइन द important things. So first we made list of the food items that we ate. So we also identified food items, different parts में जो भी food items होते हैं ये सब हम अपने lower classes में पढ़ चुके हैं. अब हम करते हैं कि a meal consists of चपाती, दाल and ब्रिंजल करी. अब अगर यहाँ पे आप देखें तो जो चपाती है ये वीट का बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट. दाल आपके प्रोटीन सोर्स हो गया, ओके. ब्रिंजल आपका वेजिटेबल है, तो उसमें आपके विटामिन्स हो गए, ओके. हम जो सब्जियां लेते हैं ये हमारे विटामिन और मिनरल्स के लिए होते हैं. अनदर में भी राइस वही आपका ग्रेन, मीन्स बल्क सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सांभर एंड वेजिटेबल. प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर. सो डिफरेंट काइंड के मील जो डिफरेंट एरिया में लिए जाते हैं ये उसके बारे में बात हो रही है. सो आवर मील यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन,
क्योंकि वो हमें देगा कार्बोहाइड्रेट। अदर आइटम कुड बी ए दाल, जो कि आपका प्रोटीन सोर्स होगा, और ए डिश ऑफ मीट, ये भी प्रोटीन सोर्स होगा, एंड वेजिटेबल्स। ओके, अब जैसे मीट है, इसमें प्रोटीन सोर्स है बट इसमें फैट भी अवेलेबल होता है। ओके, सो इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, कर्ड भी हम रखते हैं, दही हम जिसको बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, बटर मिल्क जो कि लस्सी है, पिकल्स। ओके, सो सम एग्जाम्पल्स हमारे दिए गए हैं टेबल नंबर 1.1 में। सो दिस इज द टेबल कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। सो अब पंजाब का कॉमन आइटम जो होगा ग्रेन का, वो होगा मक्के की रोटी। ये हमने एक इमेज ये ली है, सो आप इसे समझ पाएंगे। ये है आपके मक्के दी रोटी। राजमा, आपको पता ही है, राजमा चावल हम लेते हैं। वेजिटेबल ज़्यादातर सरसों का साग लिया जाता है। सरसों का साग मतलब मस्टर्ड लीव करी, ये आप देख सकते हैं, ग्रीन सरसों का साग। अदर्स आइटम कर्ड एंड घी, बटर यहाँ पे आप देखेंगे इसमें है। तो अब यहाँ पे ये आपका है फैट सोर्स। सरसों का साग आपका हो गया वेजिटेबल, विटामिन मिनरल्स। राजमा आपका है दालें, जो कि आपका है प्रोटीन्स के लिए। मक्के दी रोटी, कौन दी रोटी, ये आपका कार्बोहाइड्रेट सोर्स। सिमिलरली आंध्र प्रदेश में अगर आप देखें तो ग्रेन सोर्स वहाँ पे राइस लिया जाता है। दाल में ज़्यादातर तुअर दाल या फिर रस्म लिया जाता है। वेजिटेबल में ये कुंदरू मैंने यहाँ पे शो किया है, दिस इज़ द कुंदरू। ओके, ये आईवी गार्ड भी बोलते हैं इसको, बोटेनिकल इंग्लिश, और इसका बोटेनिकल नेम भी गिवन है। रस्म का भी ये इमेज आप देख सकते हैं। और अदर्स वहाँ पे भी बटर मिल्क, घी, पिकल्स, ये सब कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेट्स का गिवन है, आप एक आध स्टेट का और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। लाइक आप करना चाहें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं कि अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश, ओके, तो यूपी में अगर आइटम सोर्स देखा जाए तो यहाँ पे रोटी खाई जाती है, ज़्यादा रोटी जो कि वीट की होती है। राइस भी कंज्यूम किए जाते हैं। दाल में वही आपका तुअर दाल, ओके, एंड यहाँ पे कढ़ी भी कंज्यूम की जाती है, जो कि बेसन, ग्राम, चना दाल जो होती है उसकी बनी होती है। वेजिटेबल में यहाँ सारे ही लाइक वेजिटेबल कंज्यूम होते हैं। पोटैटो है आपका, कैरेट्स हैं, सो दीज आर द मेन वेजिटेबल्स जो कि हमारी कंज्यूम की जाती हैं। नेक्स्ट अगर अदर आइटम्स की बात करें तो सेम वही लस्सी, पंजाब में भी लस्सी कंज्यूम होती है और यहाँ पे भी लस्सी, बटर। सो इस तरह से आप अदर स्टेट्स का भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ बैक टू द चैप्टर। सो sometimes we may not really have all this variety in our meal. Okay, so यहाँ पे आप जाएंगे, इसको आप देखेंगे तो देर मस्ट बी सम रीजन दो वाई मील यूजली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन, कि डिफरेंट टाइप के आइटम्स हम क्यों रख रहे हैं। सो डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स फॉर सम स्पेशल पर्पज। अब ये है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि आप सोचते हैं कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है डिफरेंट काइंड के फूड की, उनका कोई स्पेशल पर्पज होगा तभी। तो ये क्वेश्चन हमें क्लियर करना है। इसका आंसर होगा येस, आवर बॉडी रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर डिफरेंट पर्पज। ओके, अब वो डिपेंड करता है पर्पज की, फैक्टर रहेंगे लाइक एज है। अब एक चाइल्ड है वो बहुत एक्टिव रहता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट अदर होगी। आपकी ओल्ड एज होती है उसमें, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, तो आपकी फूड की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, जो डिफरेंट काइंड के आप फूड के इंक्लूड करेंगे वो अदर होंगे। एक्टिविटी लेवल, कितना आप वर्क करते हैं, ज़्यादा फिजिकल, ज़्यादा इंटेंस वर्क करते हैं तो यू नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अगर आप एथलीट्स हैं या फिर बॉडी बिल्डर हैं तो आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए आपके मील में। आपका हेल्थ स्टेटस कैसा है, ओके, या फिर कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो उसके हिसाब से आपके बॉडी की जो नीड होती है डिफरेंट काइंड ऑफ फूड की, वो डिफरेंट हो जाती है। सो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब डिफरेंट आइटम्स क्या हो सकते हैं ना, कि जो डिफरेंट फूड है उनमें डिफरेंट आइटम क्या होते हैं।
We know that each dish is usually made of one or more ingredient which may come from the either animal source से होगा या plant source से होगा. And these ingredient contain some components that are needed by our body. अब ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं. दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट. और जो प्रोसेस होती है जिसे हम न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हैं उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं. सो द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये हमारे हो जाते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स या मेजर कंपोनेंट्स. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fiber and water, which are also needed by our body. Okay. अब do all food contain all these nutrients? अब ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन मार्क. क्या सभी फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? राइट. अब आप ही ये सोच के देखो कि सारे फूड में सारे होते हैं कि नहीं. ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज किसी भी एक फूड में हम एक फूड को लेते हैं उसके अलग पर्पज़ के लिए. लाइक कुछ फूड को हम कार्बोहाइड्रेट के लिए लेते हैं, कुछ को प्रोटीन के लिए कंज्यूम करते हैं. तो किसी एक फूड में ये सब बैलेंस्ड अमाउंट में नहीं होंगे, कम ज़्यादा वेरी करेंगे. ओके, सो वी कैन से नॉट ऑल फूड कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन सिग्निफिकेंट क्वान्टिटी, इन सफिशियंट क्वान्टिटी, बट मोस्ट नेचुरल फूड कंटेन्स ए कॉम्बिनेशन. तो उसमें कॉम्बिनेशन रहेगा, डिफरेंट अमाउंट रहेगी उसमें. किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, किसी में फ़ैट ज़्यादा होगा. लाइक बटर है तो उसमें फ़ैट ज़्यादा होगा. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं उनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स ज़्यादा होंगे, उनमें आप फैट नहीं देखेंगे, प्रोटीन नहीं देखेंगे. फैट भले ही कुछ लाइक एवोकाडो है तो उसमें फ़ैट मिल जाएगा बट प्रोटीन नहीं मिलेगा. वी आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर प्रोटीन सोर्स, राइट. हमें जब भी विटामिन्स और मिनरल्स डॉक्टर कहते हैं हेल्थ के लिए तो हम फ्रूट्स पे जाते हैं, ना कि हम विटामिन्स के लिए अपना बटर बढ़ाते हैं. हम ये वाली डाइट नहीं इंक्रीज करते हैं. सो यस, इसका आंसर रहेगा नॉट ऑल फूड कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी. हाँ, मोस्ट फूड में क्या होता है, मिक्स होता है इन सारे न्यूट्रिएंट्स का कंपोजिशन. उनका प्रोपोर्शन वेरी करेगा. फॉर एग्जाम्पल आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दे आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, बट उनमें आपका जो फैट है, जो आपका प्रोटीन्स है वो कम होता है. जबकि लाइक मीट है या डेयरी प्रोडक्ट है उसमें ज़्यादा क्या होगा, प्रोटीन एंड फैट ज़्यादा होगा, विटामिन्स और मिनरल्स आपके पुअर होंगे. अदर्स एग्जाम्पल लाइक नट्स हैं, जो आप ड्राई फ्रूट्स नट सीड्स लेते हैं तो वो फैट एंड प्रोटीन में हायर होते हैं एंड बट उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है. ग्रेन्स की अब अगर बात करें लाइक वीट है, राइस है, बाजरा है, अगर ग्रेन्स की आप बात करें तो इसमें ये रिच सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, बट उनमें मिनरल्स कम होंगे, प्रोटीन्स कम होंगे, फैट्स कम होंगे. क्योंकि सारे फूड में सारा ये सिग्निफिकेंट या एक प्रॉपर अमाउंट में नहीं होता है, तभी हमें एक बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है, राइट. बैलेंस्ड डाइट भी चैप्टर में आएगा. बैलेंस्ड डाइट का कहते हैं कि दैट इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फूड. हम डिफरेंट वैरायटी ले रहे हैं. अगर एक ही फूड में ये सारी चीज़ें सफिशिएंट अमाउंट में हो तो वी डोंट नीड एनी वैरायटी इन आवर मील. हम कोई भी एक फूड उठा के कंज्यूम कर सकते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट, बट ऐसा नहीं है. इसलिए हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत है जिसमें वैरायटी ऑफ फूड होती हैं डिफरेंट फूड ग्रुप से. ओके, ताकि हमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी की ऑप्टिमम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी हो वो मिल पाए. क्लियर है? आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ. ओके, सो इससे आगे हम देखते हैं. विथ सम सिंपल मैथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड, जो पकाया हुआ है, और रॉ इंग्रेडिएंट्स कि जिनसे खाना बनाया जाता है वो इंग्रेडिएंट, वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स. तो हम टेस्ट करेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं फूड में. So that the test or presence of carbohydrate, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. So इस आपके चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए ही टेस्ट कर रखा है, जो कि बहुत ही सिंपल है, आप घर पे भी कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे इसमें फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन. कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए है.
सेकेंड हमें चाहिए है कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। सो कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब जिसमें हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे एंड ए ड्रॉपर जिससे हम सॉल्यूशन लेंगे। सो इसके लिए हमें ड्रॉपर चाहिए है। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। और ये आप कर सकते हैं। ओके सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट्स बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके कार्बोहाइड्रेट बेसिकली जिनमें आपके स्टार्च और शुगर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपके अगर इस लेवल पे आपको बताएं तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, राइट, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यहाँ पे जो आपके शुगर हैं ये आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लाइक जो टेबल शुगर है आपका, सुक्रोज है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपका स्टार्च है, ठीक है। तो इनके टेस्ट के लिए जो हम करते हैं वो आयोडीन टेस्ट होता है। सो हम इस टेबल को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। तो ये बता रहे हैं कि जो टेस्ट फॉर स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए हम करते हैं तो उसमें हमें आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। अगर आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए आप करेंगे सबसे पहले कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन उसमें आपको लेना है। अब ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, ये होता है आपका 2-3% ऑफ आयोडीन। ये होता है 2-3% ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन जो कि अल्कोहल वाटर मिक्सचर होता है। तो 2-3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, ओके, इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर, इसको हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो इसको ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में हाफ फिल्ड विद वाटर। सो ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन रेडी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सेकंड जो रिक्वायरमेंट है आपके प्रोटीन टेस्ट के लिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। प्रीपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 2 ग्राम ऑफ हम कॉपर सल्फेट लेंगे 100 ml वाटर में। तो ये हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। थर्ड जो इंग्रेडिएंट हमें रिक्वायरमेंट है टू टेस्ट द प्रोटीन, सो दैट इज 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा होता है हमारा NaOH। आप ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इट इज़ नोन एज लाई एज वेल एज कास्टिक सोडा, LYE भी इसको बोलते हैं, लाई, ओके। एंड 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजोल्ड इन 100 ml ऑफ वाटर। सो ये आपका जो भी रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ कास्टिक सोडा है फॉर टेस्ट ऑफ प्रोटीन वो आपका रेडी हो जाएगा। तो ये है मेथड कि आप कैसे अपने सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। नाउ फर्स्ट टेस्ट फॉर स्टार्च, राइट। सो इसके लिए आपको क्या करना है, स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट, उसमें 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की आप लेंगे जो आपने रेडी किया है। ऑब्जर्व करेंगे अगर तो कलर चेंज होता है, सो वो अगर ब्लू और ब्लैक होता है तो इट इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। स्टार्च क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है। फूड आइटम लिया 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की ऐड की। कलर अगर चेंज हुआ ब्लू या ब्लैक, सो वो आपका इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। गॉट इट। ये ब्लू और ब्लैक कलर आपका आता है कि आपका जो आयोडीन है ये आपके स्टार्च की जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो आपका विजिबल लाइट में फॉल करता है। तो ये हमें कलर आपका ब्लू या ब्लैक विजिबल होता है। सो अदर फूड आइटम्स के लिए जिसमें भी आपको चेक करना है तो आप रिपीट कर सकते हैं। नाउ कम टू द टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो टेस्ट फॉर प्रोटीन में आपको क्या करना है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है। अगर आपका फूड सॉलिड है तो उसको आप ग्राइंड या पेस्ट कर लेंगे, पाउडर फॉर्म में कर लेंगे, ओके, या मैश कर लेंगे। और देन पुट सम ऑफ दिस इन क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। फूड आइटम लिया, उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर लिया, उसे शेक किया। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा NaOH आपने लिया है, ठीक है। थोड़ा सा अमाउंट फूड लिया, उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर ऐड किया, उसमें आपको 2 ड्रॉप्स ऐड करने हैं
कॉपर सल्फेट CuSO4, देन 10 ड्रॉप्स आपको NaOH लाइव सॉल्यूशन की ऐड करने, शेक करना है एंड स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद आपको देखना है कि कलर चेंज हुआ कि नहीं। अगर तो कलर वॉयलेट हो जाता है तो आपका उसमें प्रोटीन अवेलेबल है। सो दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। जो भी फूड आइटम है उसको आप ले सकते हैं। और ये इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं इस टेबल में, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, राइट। सो अगर रॉ पोटैटो का किया तो उसमें स्टार्च मिला, मिल्क किया तो उसमें प्रोटीन मिला, और ग्राउंडनट किया तो उसमें आपका फैट मिला। जैसे मिल्क में देखो फैट भी होता है, बट जो मोस्ट हमने टेस्ट किया और हम मेजर सोर्स की बात करते हैं। अब बाकी जो टेबल में कंपोनेंट गिवन है उनका दिया नहीं है, बट हम यहाँ लिख लेते हैं, आप ये करके देख सकते हैं। अगर हम अनकुक्ड पाउडर्ड राइस की बात करें तो उसमें आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है। ये ग्रेन है, ग्रेन को हम कार्बोहाइड्रेट के लिए लेते हैं। ओके, सो यू कैन रिलेट द थिंग्स विद ईच अदर। कुक्ड राइस, अब कुकिंग वाटर डाल के हमने कुकिंग किया है, इससे उसका ये कंपोजिशन चेंज नहीं होगी कि अगर अनकुक्ड है तो उसमें स्टार्च है और कुक्ड होगा तो स्टार्च नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट। सो कुक्ड स्टार्च में भी आपका राइस होता है। ड्राई कोकोनट ऑयल आपने सुना है, तो इसमें आप फैट की प्रेजेंस होगी। अगर दाल की बात करें तो वो अगर हमने पाउडर फॉर्म करके भी अगर उसका टेस्ट किया है, सो उस दाल में आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ओके, कुक्ड दाल में भी आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसमें वैसे स्टार्च भी प्रेजेंट होता है, राइट, यू कैन राइट हियर। उसके बाद स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल की बात करें तो इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट स्टार्च प्रेजेंट होता है। स्लाइस ऑफ फ्रूट में भी आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है। बॉइल्ड एग हम कंज्यूम करते हैं प्रोटीन के लिए, तो यहाँ पे आपका ये होगा। 2-3 आइटम्स की इन्होंने टेबल को ब्लैंक छोड़ा है, तो अगर आप इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लाइक हम फैट के लिए मस्टर्ड ऑयल, जो कि हम घर में बहुत यूज करते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल में क्या है आपका फैट प्रेजेंट का टेस्ट आप ये करके देखें, परफॉर्म करें। पीज के लिए बेसिकली ये आपके प्रोटीन, बट इसमें आपका स्टार्च भी होता है। ग्राउंडनट, ओके, ग्राउंडनट जो सीड होता है ये आपका, इसमें फैट भी होता है, इसमें आपका प्रोटीन भी होता है, और इसमें आपका जब सीड का करते हैं तो इसमें स्टार्च भी प्रेजेंट होता है। अब टेस्ट फॉर फैट कैसे करना है? टेस्ट फॉर फैट के लिए आपको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है, उसको रैप करना है पीस ऑफ पेपर में और क्रश करना है। उसके बाद जब हम पेपर को स्ट्रेट करेंगे तो अगर तो कोई ऑयली पैचेज है, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, और आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, तो कोई पैच है और उसमें से जब हम देखते हैं तो वो ओपेक हो जाता है, फेंटी लाइट, आपको फेंटली लाइट दिखाई देगी, तो ये ऑयली पैचेज शो करेंगे फैट को। उसको इवन आप थोड़ी देर के लिए रख दें, अगर उसमें कोई फूड में मॉइस्चर है वो रिलीज हुआ है तो आपका ड्राई हो जाएगा उसके, बट ऑयल्स के जो पैचेज हैं वो आपको आपके रहेंगे। तो इट इज़ वेरी मच सिंपल, जो कि आप कर सकते हैं। नाउ वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, why do we need all these nutrients? Okay, why do we all these nutrients? So all these nutrients हमें चाहिए इसीलिए है आपकी प्रॉपर ओवरऑल हेल्थ के लिए, क्योंकि किसी भी आपका जो अलग अलग फंक्शन होते हैं हर न्यूट्रिएंट्स के। कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी देता है, प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, फैट है ये भी आपका एनर्जी गिविंग फूड है, विटामिन्स एंड मिनरल्स आपके प्रोटेक्टिव फूड है। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, कि ये जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है ये आपकी बॉडी के लिए क्या करते हैं। सो फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी, right? Fat also give us energy. In fact, fat gives more energy as compared to the same amount of carbohydrates. So कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे हम ये अमाउंट ऑफ एनर्जी ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये लिख सकते हैं कि कौन सा फूड आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी
प्रोवाइड करता है, राइट? सो यस, वन सेकेंड। सो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है एंड फैट है ये प्रोवाइड करते हैं, ओके नहीं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ये प्रोवाइड करते हैं 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और जो फैट है ये प्रोवाइड करता है अराउंड 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब ये किलो कैलोरी जो है, जो ये यूनिट है पर ग्राम की, पर ग्राम फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है बॉडी में तो वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड। सो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड होती है एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, यू कैन से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर complete oxidation of food of component, ठीक है? सो उसको हम बोलते हैं आपकी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, राइट? सो ये हो जाएगी आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैलोरीफिक वैल्यू। और इसके ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको ज़रूर याद रखनी है, दीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि आपकी जो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट हैं ये 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करते हैं, और जो फैट है ये आपके 9 किलो कैलोरी पर ग्राम प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज वी हैव, सो यहाँ पे था फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट इनको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, बट कंफ्यूज नहीं होना है, फैट देता है 9 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट देता है 4 किलो कैलोरी, ओके, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, राइट? बट ये दोनों आपके आते हैं एनर्जी गिविंग में, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए यूज नहीं होते हैं, जबकि प्रोटीन की जो एनर्जी वैल्यू है वो कार्बोहाइड्रेट के बराबर है 4 किलो कैलोरी, बट दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर इन आवर बॉडी। सो फूड्स, प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड, इनको एनर्जी गिविंग नहीं कहते हैं, इनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, जो डिजीज होते हैं उनसे अगर हमें प्रोटेक्ट करते हैं तो विटामिन है, इसलिए ये रखे जाते हैं प्रोटेक्टिव फूड के अंडर। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ये आप रिलेट कर सकते हैं कि जो विटामिन ए है वो आइज़ के लिए है, आपका बोन्स के लिए है, विटामिन डी है टीथ के लिए एंड गम्स के लिए, ओके। हम विटामिन सी जो स्कर्वी रोग से बचाता है हमें, तो ये आपके वो है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स। सम एग्जाम्पल्स हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। आगे नेक्स्ट क्लासेज में आप इनको डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, लाइक फैट सोल्यूबल एंड यू कैन से वाटर सोल्यूबल, जैसे विटामिन बी एंड विटामिन सी आपके वाटर सोल्यूबल हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के आपके फैट सोल्यूबल है। विटामिन बी क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं, तो उनकी वो टाइप भी आप पढ़ेंगे। देर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एंड आवर बॉडी नीड ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। सो इनको जब अलग से कैटेगराइज किया जाता है तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट में आते हैं आपके फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट। माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं आपके विटामिन एंड मिनरल्स, राइट। एंड विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। जब भी हीलिंग की बात हो तो हम विटामिन सी लेते हैं, राइट। कोई भी अगर घाव हो जाए, चोट लग जाए, फिजिकल हीलिंग, तो उसमें हम विटामिन सी लेते हैं। आइज और स्किन हेल्थ के लिए हम विटामिन ए लेते हैं। विटामिन डी आपकी बॉडी को टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ओके, क्योंकि कैल्शियम सबसे ज़्यादा
बॉडी में बोन्स में यूज होता है और टीथ में होता है। तो कैल्शियम के प्रॉपर यूज के लिए विटामिन डी हेल्पफुल होता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन। सो ये आपके फिगर 1 से यहाँ से आपके दिए हुए हैं सोर्सेज। तो अब हम देखते हैं सोर्सेज। ओके, सोर्सेज यहाँ पे थे प्रीवियस में। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी आपको जरूर देखने हैं। कार्बोहाइड्रेट देखो, सबसे पहले तो ग्रेन्स कार्बोहाइड्रेट में है, तो वीट, राइस, बाजरा, पोटैटोज, स्वीट पोटैटो और एंड पोटैटोज, शुगर केन, ये आपके कुछ मेज ग्रेन हो गया, और ये आपके फ्रूट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है ये आपका जो है प्लांट सोर्स फॉर फैट, तो इसके लिए हैं जो भी सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, ये सब प्लांट सोर्स ऑफ फैट है। एंड एनिमल सोर्स ऑफ फैट आपके घी, मिल्क, क्रीम, बटर, इवन एग, फिश, मीट, ये सब आपके हो गए एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट। उसके बाद है आपके प्लांट सोर्सेज फॉर प्रोटीन्स। सो ये पीच, ग्राम्स, ये दालें हैं आपके सारे, तुअर दाल, ओके, बीन्स आपके किडनी बीन, राजमा जो आप कह रहे हैं, सोयाबीन्स। उसके बाद है आपके प्रोटीन एनिमल सोर्सेज, तो पनीर है एनिमल से है, फिश है, मीट है, एग्स है, ये सब आपके, इवन मिल्क है, ये सब आपके सोर्सेज है। अब आते हैं विटामिन ए सोर्स। सो विटामिन ए, कैरेट सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए में, पपाया है, मैंगो है, आपका मिल्क है, फिश ऑयल है, काउ मिल्क में ज़्यादा होता है, बिकॉज विटामिन ए का जो प्रीकर्सर होता है ना, वो होता है कैरोटीन। ओके, बीटा कैरोटीन उसको बोलते हैं, जो प्रीकर्सर होता है। प्रीकर्सर होता है कि इन फूड आइटम्स में विटामिन ए एज सच प्रेजेंट नहीं होता है, ये होता है बीटा कैरोटीन की फॉर्म में। हम वो फूड लें जिसमें बीटा कैरोटीन है, फॉर एग्जांपल कैरेट हमने कंज्यूम किया, उसमें है बीटा कैरोटीन, फिर लीवर में जाके ये इसका जब डाइजेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। तो मिल्क में भी है, सो काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, तो काउ मिल्क में बीटा कैरोटीन की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। एनिमल सोर्स में ये आपका एज सच विटामिन ए की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट प्लांट सोर्स में एज सच ये विटामिन ए की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, ये प्रीकर्सर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन, जो बॉडी में जाके लीवर में फिर कन्वर्ट होता है आपका विटामिन ए में। विटामिन बी जो कि कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे हैं, बट इसमें जो सोर्स हैं आपके लाइक राइस है, वीट है, लिवर है। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ऑरेंज है आपका, लेमन है, आंवला रिच सोर्स है, ग्रीन चिली रिच सोर्स है विटामिन सी में, गुआवा, ऑल दीज आर द सोर्सेज फॉर विटामिन सी। विटामिन डी आपका मिल्क में होता है, बिल्कुल, लिवर में होता है, एग में होता है, फिश में होता है और बटर में होता है। और विटामिन डी आपकी बॉडी में भी सिंथेसाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि यहाँ पे इसमें गिवन है। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आजकल क्योंकि हम सनलाइट में का ज़्यादा एक्सपोजर लेते नहीं है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है पीपल्स में, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, जिससे हमारी जो बोन्स हैं वो वीक होते जा रही हैं। ओके, नाउ फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर ऑल्सो शोन। अब मिनरल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं तो ये आप देख लेंगे, लाइक आयोडीन सोर्स के लिए आपका फिश है, जिंजर है, राइट, एंड फॉस्फोरस के लिए बनाना, मिल्क, राइस, एंड आयरन के लिए हम स्पिनच लेते हैं, लीवर है, एप्पल है, एंड जो आपका कैल्शियम है, कैल्शियम के लिए मिल्क सबसे इम्पोर्टेंट है, आप एड्स में भी देखते होंगे, कैल्शियम के लिए हम मिल्क लेते हैं, एग्स लेते हैं। सो ये सब आपको देखना है। Okay, now most food items usually have more than one nutrient, and you may have noticed that while recording your observations. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than the others. Like rice. Rice has more carbohydrate than other nutrient. So we can say that rice is a carbohydrate rich source. Okay. तो जब राइस आएगा तो हम उसे कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि वो उसमें मेजर क्वांटिटी में है, उसे हम फैट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। अब डाइटरी फाइबर को हम कहते हैं रफेज भी इसको कह सकते हैं। रफेज है मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड।
जिसके आप एग्जांपल्स दें कि वो फूड जिनमें रफेज ज़्यादा होते हैं या डाइटरी फाइबर, सो होल ग्रेन्स होते हैं, पल्सेज जो दालें हैं, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ रफेज डाइटरी फाइबर्स। सो जिसमें आप जो फ्रूट्स होते हैं लाइक आपका ऑरेंज है जो वाइटिस होता है या ग्रेन्स हैं, ओके, तो इसमें जो फाइबर्स होते हैं ये आपका डाइटरी फाइबर्स कहलाते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, एंड न्यूट्रिएंट मीन्स ये वो आपके मेजर जो न्यूट्रिएंट हैं, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये प्रोवाइड नहीं करता है, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। ये बल्क ऐड करेगा जिससे हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा होता है, टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो आपके इंटेस्टाइन होती है उसमें जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है उसको ये क्लीन कर देता है, निकाल देता है, तो उससे हमें फ़ायदा होता है, बल्क ऐड करता है। उसके बाद है हमारा वाटर। ओके, वाटर भी एक हमारा कंपोनेंट है। सो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट को निकालने के लिए हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। ओके, एंड नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। हम लिक्विड जो ड्रिंक करते हैं वो लाइक वाटर की फॉर्म में एज सच, या फिर मिल्क में भी वाटर है, टी में भी वाटर है, या फिर वाटर हम ऐड करते हैं टू कुक मोस्ट ऑफ द फूड। ओके, सो ये सब है। इज देयर एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी? ठीक है। सो वो कोई भी फूड जब एक्टिविटी 3 में आपको दिया गया कि कोई भी आप फ्रूट है या टमाटो है या वेजिटेबल उसको जब कट करेंगे तो आप फील करेंगे कि इसमें वाटर है। फ्रूट्स में लाइक ग्रेप्स है अराउंड 92% वाटर होता है, मेलन में बहुत वाटर होता है, तो वाटर को हम डिफरेंट अदर वे में भी कंज्यूम करते हैं। तो इस एक्टिविटी में यही बताया है कि आपके मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। सो वहाँ से भी हमारी वाटर की जो नीड पूरी होती है। इसके बाद है बैलेंस डाइट, और ये वाला पार्ट आगे जो चैप्टर रिमेनिंग है प्लस इसके एक्सरसाइज एंड फ्यू इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।